आकाशवाणी दरभंगा सभी रेडियो श्रोताओं का सम्मान करता है और स्वागत करता है रेडियो की बात श्रोताओं के साथ इस कार्यक्रम के 7वें अंक में। आकाशवाणी दरभंगा के 50वें वर्ष में प्रवेश पर एक कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आप रेडियो श्रोताओं के लिए। पिछले अंक तक हमसे जुड़ने वाले श्रोताओं की कुल संख्या हो चुकी थी 39। इस अंक में फोन लाइन पर हमसे जुड़े 3 और श्रोता। हमारे सहयोगी मितेश कुमार मिश्रा ने आप तीनों श्रोताओं से बातचीत की। आपने श्रोताओं ने रेडियो से जुड़े अपने अनुभव बताए और बीते दिनों को भी याद किया। हाँ, अपना नाम बताएं। जी, मैं मिथिलेश कामत बोल रहा हूँ, ग्राम भैयापट्टी, बासोपट्टी, जिला मधुबनी, बिहार से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, मिथिलेश जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम रेडियो की बात श्रोताओं के साथ में। अपना नाम बतलाइए सर, अपना नाम। मेरा नाम हुआ मितेश कुमार मिश्रा। जी जी जी, आज नमस्कार सर। नमस्कार मिथिलेश जी, ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम है हमारा रेडियो की बात श्रोताओं के साथ, इस कार्यक्रम में हम लोग रेडियो से जुड़े हुए आपके जो अनुभव रहे हैं अब तक के, या कुछ रोचक बातें रेडियो के बारे में कुछ बता सके तो बताइए आप। जी जी सर, रेडियो को मैं अपना गुरु मानता हूँ। जब हमारा जन्म सर 1972 ईस्वी में हुआ है और 10 साल का थे हम, तभी से इस प्रोग्राम सब सुन रहे हैं सर रेडियो से। और रेडियो से हमारा अभी लगाव 55 वर्ष का उम्र हो गया। अभी तक हम अपने घर में रेडियो रखे हैं और रेडियो का हर प्रोग्राम सुनते हैं सर। और आकाशवाणी जब दरभंगा स्टार्ट हुआ था तो उसी समय से हम रेडियो लिए थे, एक तो छोटा रेडियो, और उसी समय से प्रोग्राम हम सुन रहे हैं सर। और आपका आकाशवाणी जितने भी कार्यक्रम होता था पहले आपके अनुरोध पर पत्रोत्तर कार्यक्रम, घर कार्यक्रम, अब में जो फरमाइशी होता था लोकगीत मंगलवार को, तो हर कार्यक्रम हम लोग सुनते थे। बड़ी उस समय तो रेडियो ही था सर। हाँ, और रेडियो में अनेक प्रकार के ज्ञानवर्धक बातें होता था, जैसे डॉक्टरी के संबंध में, बीमारी के बारे में और सामाजिक बारे में, सब के बारे में हमें बहुत अनुभव हुआ रेडियो से सर। जी मिथिलेश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपकी उम्र अभी 55 वर्ष होने को है और आप लगभग 10 वर्ष की उम्र से ही जो है रेडियो सुन रहे हैं अपने घर में। आपके घर में और कितने, मतलब कौन कौन से और भी परिवार के सदस्य हैं जो रेडियो सुनना बहुत पसंद करते हैं? जी जी सर, मैं 6 बच्चा है सर और 1 लड़का है। तो सब रेडियो से, मैंने अभी तक रेडियो से हम लोग सब मिलकर फरमाइशी में, जब नहीं लगता है प्रोग्राम आपके जो आता है हेलो फरमाइश नहीं लगता है तो सब मिलकर सर फोन लगाते हैं, सब सुनता है और सब अच्छे अच्छे पद पर है सर। और हम पेशा से डॉक्टरी करते हैं और दवा का दुकान भी है सर, और दुकान में भी रेडियो रखे हुए हैं। और अभी तो मोबाइल ऐप से सुनता रहता हूँ, जेल में रखते हैं और प्रैक्टिशनर भी है सर, तो हर क्षेत्र में भागना पड़ता है, तो गांव घर में 4-5 गांव जाना पड़ता है, तो रेडियो को चालू रखते हैं और सुनते रहते हैं। और जितना भी आपका आकाशवाणी का हो गया, विविध भारती से लेकर उस समय BBC लंदन चलता था समाचार में, और अभी मोटा मोटी बुझे में आकाशवाणी का अभी 90 वर्ष हो गया है, तो विविध भारती भी कार्यक्रम हम लोग सुनते रहते हैं। राष्ट्र का सबसे बड़ा चैनल है, वो भी सुनते रहते हैं, जितना भी कार्यक्रम है, और विदेश उस में भी मैं फोन लगाता। मिथिलेश जी, रेडियो से जुड़े हुए कुछ मतलब ऐसी घटना जो आप साझा करना चाहें हम लोगों के साथ में, जो ऐसा रोचक हो, जो आपको आपके पुराने दिनों की याद दिला दे, ऐसा कोई घटना, ऐसी कोई बात रेडियो से जुड़ी हुई अगर हो तो बताएं हमें भी। पुराना घटना यही है, जब हम लोग सर मैट्रिक में पढ़ते थे तो उस समय जब 86 में हम लोग मैट्रिक पास किए, तो उस समय में हम लोग बहुत साथी थे रेडियो ही माध्यम था, तो सब मिलकर क्या करते थे, तो बैठते थे और पोस्ट ऑफिस में जितना भी पोस्ट कार्ड था वो सब हम लोग ले लेते थे और जो है तो पूरा सभी साथी मिलकर, मैंने जितने भी आकाशवाणी उस समय में चलता था, यहाँ के गुवाहाटी, दरभंगा, पटना, जितने भी गोरखपुर, हर जगह, और विविध भारती, शिलोंग, हर जगह माने पत्र हम लोग लिखते थे। उस समय पत्र का जमाना था सर, तो सब मिलकर, सब साथी मिलकर लाते थे कूड़ा पोस्ट ऑफिस में, कि जितना भी पोस्ट कार्ड होता था कूड़ा खरीद ले, तो उस समय सस्ता जमाना था, 15 पैसे पड़ता था पोस्ट कार्ड। और हर क्षेत्र में हम लोग विदेश में भी पत्र लिखते थे सर, विदेश रेडियो में, जैसे सेना रेडियो हो गए, उस सब हम लोग प्रोग्राम में शामिल होते थे सर। चलिए मिथिलेश जी, रेडियो से जुड़ी हुई आपने रोचक जानकारी हम लोगों को दिया। आपके अनुभव
को हम अपने अन्य श्रोता के साथ साझा करेंगे आपकी बातों को, तो आप सुनिएगा जरूर हमारे इस कार्यक्रम को। भी रेडियो रखे हुए हैं सर, हमेशा रेडियो रखे हैं और रेडियो से हमको एक आप बुझिए कि वो हमारा गुरु है रेडियो। जी बिल्कुल, हम कभी छोड़ते नहीं। टीवी है बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपका कॉल करने के लिए मिथिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। इतना हम लोग को मौका दिए सर आकाशवाणी परिवार, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद है सर। हेलो। हेलो। हाँ, अपना नाम बताएं। मेरा नाम रामदेव कुमार। कहाँ से बोल रहे हैं रामदेव कुमार जी? ग्राम श्री राम पिपरा, पोस्ट आनंदपुर, जिला दरभंगा। कार्यक्रम में आपका स्वागत है श्री राम जी। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है रेडियो की बात श्रोताओं के साथ, ठीक है? हाँ, वही बात हम कहना चाहते हैं। तो रेडियो से जुड़ी हुई कुछ आपकी जो यादें हैं, कुछ रोचक कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो, साझा करें हमारे साथ। हाँ, हम 72 ईस्वी में मैट्रिक पास किए। जी जी, आप कहते रहे। 72 ईस्वी में मैट्रिक पास किए। उसी समय आरके कॉलेज मधुबनी में मैंने नाम लिखाया और लिखाने के बाद शादी हुआ। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ, आप कहते रहिए, रिकॉर्ड हो रहा सब कुछ। उसी समय 72 में शादी भी हुआ। उस दिन से दहेज में हमको लोकल रेडियो मिला और कैसेट घड़ी। उस दिन से हम रेडियो श्रोता बने हुए हैं। दिन रात भर दिन हम सुनते हैं वही रेडियो। वाह, अभी भी सुनते हैं। बहुत जबरदस्त, शानदार बात बताई आपने। तो ससुराल से मेरे रेडियो का सदुपयोग किया है आपने पूरे जीवन में? जी जी। तो क्या क्या लोकल रेडियो दहेज में मिला। अच्छा अच्छा। वो रेडियो अभी तक हम सुन रहे हैं 72 ईस्वी से। वैसे मुझे एक लाइन कहना जरूर चाहिए कि आपको अपने ससुराल पक्ष को भी कभी कभी धन्यवाद देना चाहिए इस बात के लिए कि ससुराल पक्ष की तरफ से मिले हुए रेडियो का सदुपयोग किया आपने अभी तक। तो क्या क्या जानकारियां मिल जाती है रेडियो में आपको, पुराने समय में मिली हों और अभी जिसमें कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा हो, ऐसा कुछ? बहुत कुछ रेडियो से बहुत सीखा, बहुत सुना, तरह तरह की बात सुना, तरह तरह की कहानी सुना, देश विदेश का भी खबर सुना और वही मेरा जिंदगी है रेडियो। वाह, अभी कौन कौन से हमारे कार्यक्रम को सुन लेते हैं आप रेडियो पे श्री राम जी? करीब करीब 90% का कार्यक्रम हम सुनते हैं आपका। एक दो कार्यक्रम का नाम बताइए ताकि हमें लगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। सुबह में भक्ति पक्ष होता है, फरमाइशी फिल्मी गाना होता है, रात में गृहस्थ के लिए कार्यक्रम होता है। वाह, तो हमारा जो शाम का कार्यक्रम है गांव घर और खेती गृहस्थी, ये सुनते होंगे आप? हाँ, एकदम सुनते हैं। तो इस कार्यक्रम से क्या क्या लाभ मिला है आपको अभी तक, हमारे जो किसान? सुनने से तो बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ। हम 11 बजे में रेडियो बंद करते हैं रात में। अच्छा अच्छा अच्छा। सुबह 5 बजे खोले और 10 बजे तक सुने, फिर 1 घंटा बंद करके फिर हम सुनते रहते हैं। हम कितनी हो गई आपकी उम्र श्री राम जी अभी? 1952 2 जनवरी मेरा जन्म तिथि है। जी जी। 72 में आनंदपुर हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए। जी जी। 72 में फिर हम आरके कॉलेज मधुबनी में नाम लिखाया। अच्छा अच्छा। उसी समय हमको पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट हुआ। पूर्णिया जिला में शादी हुआ हमको। अच्छा अच्छा। उस दिन से हम रेडियो सुनते हैं। 1 घंटा दिन नहीं सुनते, काम धाम में लग जाते हैं, तो नहीं तो आपका 90% रेडियो हम सुनते हैं। मतलब वही मेरा जिंदगी है रेडियो। मतलब रेडियो आपके काम के साथ साथ रेडियो का मनोरंजन आपके जीवन में चलता रहता है और इससे आपको ऊर्जा मिलती है काम करने की। बहुत सुविधा हमको रेडियो सुनने से होता है। चलिए श्री राम जी, इसी तरह से आप हमारे रेडियो के विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़े रहें और समय समय पर जो है सो आप कॉल लगाएं। आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई। धन्यवाद कॉल करने के लिए श्री राम जी। कॉल लगाते हैं, कहता है व्यस्त है, कई बार लगाए नहीं हुआ। ऐसा है श्री राम जी, एक ही नंबर पे जब बहुत सारे लोग कॉल करते हैं ना, तो वो लाइन जो है वो व्यस्त हो जाता है, तो इसीलिए आपको व्यस्त बताता है। दिल अंधेरे में रहता, दुनिया की मुझे चाह नहीं, मैं रेडियो सुनने वाला हूँ,
जीने का मुझे परवाह नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है श्री राम जी। जी चलिए श्री राम जी, वही मैं जी आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये 5 अक्टूबर का कार्यक्रम है, इसको सुनिएगा। ये रिकॉर्डिंग आपको सुनते हैं। 5 अक्टूबर को दिन के 2:30 बजे सुनाई जाएगी, ठीक है? हाँ चलिए चलिए। कहिएगा चाहे नहीं कहिएगा, हम सुनबे करते हैं। हम रिकॉर्ड करे या नहीं। नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्ड- बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। महेंद्र नारायण यादव, MM यादव, जी जी रिटायर्ड चीफ अकाउंट ऑफिसर, BSNL टेलीफोन। जी, रेडियो से जुड़ी हुई अगर कुछ आपकी यादें हैं, कुछ बातें हों, उसको हम चाहते हैं कि अन्य श्रोताओं तक पहुंचाएं और ये जानने की कोशिश करें कि रेडियो का क्या इम्पोर्टेंस बीते दिनों में रहा है। रेडियो हमारे जीवन में 1975 में आया। मैं 15वां वर्ष रिटायरमेंट बिता रहा हूँ। मेरा सर्विस एज 75 हुआ है। 75 में रेडियो हमारे जीवन में आया। दरभंगा रेडियो आकाशवाणी का स्थापना तो हो गया था, चालू नहीं हुआ था। चालू हुआ था फरवरी 76 से, 1976 से। जी 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 तब हम लोग पटना और रांची दो ही सुनते थे। अभी तक मेरे जीवन में 4 सेट आया रेडियो का। 2 पहला मैंने पोता को दे दिया 15-20 साल सुनने के बाद। तो मैं एक और पोता को दे दिया, और अभी भी मेरे पास 2 रेडियो है। जैसे गुरुदा के कुकरू को करने से सुबह होती है, वैसे ही मेरे घर में रेडियो के ऑन होने से ही सूर्यदेव घर प्रवेश करते हैं। वाह, क्या बात है। और ये क्रम चल गया 50 वर्ष, हाफ सेंचुरी हम लोग बिता दिए, पति पत्नी दोनों। बहुत ही कमाल की रोचक बातें हैं। हाँ, और 50 वर्ष के बाद ये जो जुलाई के बाद वाला समय हुआ का वर्ष चल रहा है। पटना से हम आदमी का नाम करेंगे, मुखिया जी और बटू भाई का जो कार्यक्रम होता था, जी जी आपको भी याद होगा, मुखिया जी और बटू भाई का वहाँ से भी मछली का कार्यक्रम होता था। बहुत रोचक कार्यक्रम होता था, बहुत अच्छा। और ऐसी बात है, मेरा बेटा जब 10वीं मैट्रिक में इंटर में पढ़ रहा था, तो जब वो हिसाब बनाता था तब BBC, ऑल इंडिया उर्दू सर्विस, इस सब पर वो फिल्मी गीत करके हिसाब बनाता था। मैंने बच्चे भी उसको मैंने बहुत रुचि से सुनते थे। और क्या कहें, पटना में तो जल्दी बैटरी भी नहीं मिलता है। हम 2000 से ज्यादा बैटरी खरीद चुके होंगे। अभी आप रेडियो को, हमारा एक ऐप है, एप्लीकेशन है, जिसको आप एंड्रॉयड मोबाइल या iOS का फ़ोन हो तो मोबाइल पर हमको ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, आप अपडेट कर पाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। संजोग है, जो ये मोबाइल जिसको आप हाथ में देख रहे हैं जी, उसका मैं पहला अकाउंट ऑफिसर था गुजरात के भरूच में। जब आपके इंडिया में मोबाइल आया था, पहला दिल्ली में पहला सिम गुजरात के भरूच को भेजा, वहाँ मैं BSNL का पहला अकाउंट ऑफिसर था। वाह। लेकिन आज हम उसका कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। मुश्किल से मैसेज देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। नहीं, हमें बहुत खुशी हुई। आप सेवानिवृत्ति के उपरांत इतने वर्षों तक जुड़े रह रहे हैं। मेरे पास 2 रेडियो है। ये अभी जो सेट हम चालू रखे हैं 1996 का है, और अभी 22 में बेटा है तो पटना से ले आया। तो इसकी जो आवाज है उसकी आवाज नहीं है। आज जो लाया 22 का मॉडल, 2022 का, उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आवाज 1996 की है। वर्तमान में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं और जो पुराने कार्यक्रम हुआ करते थे रेडियो में, दोनों में कोई क्या आपको लगता है? अभी हम लोग बहुत अपडेट हो गए, बहुत डेवलप हो गए, तो सब कुछ में उसका असर पड़ा ना। जी जी जी। हम लोग जितना डेवलप हो गए, टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ा उतना आगे हो गया ना। अब 30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले इतना डेवलप तो टेक्नोलॉजी था नहीं, इतनी व्यवस्था तो थी नहीं। हम पर्यावरण का जो कार्यक्रम रहता है, विज्ञान का जो कार्यक्रम रहता है, बड़ी सब सुनते हैं। फिल्म का गीत तो सुनते ही हैं। अदर जो एक्टिविटी है, अदर जो साइंस के डेवलपमेंट के, मेडिसिन के, डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस,
इत्यादि इत्यादि। मैंने जो बुजुर्ग एक्सपीरियंस आदमी को सुनना चाहिए वो सारा चीज सुनते हैं। सबसे ज्यादा तो हम डिजीज पर और मेडिसिन पर सुनते हैं, इसलिए कि हम टेलीफोन में रहे तो डॉक्टर लोगों से पूरा 4-5 दशक से हमको संपर्क रहा। जी महेंद्र जी, हम चाहेंगे हाँ, महेंद्र कि हम जी करें इसी से तरह उदाहरण दिए। इसी तरह महेंद्र जी, आप जो सेवानिवृत्ति आपकी हो चुकी है तो आप अपने जीवन को और एंजॉय कीजिए और रेडियो के साथ ऐसे बने रहिए, अपने अनुभव बीच बीच में हमसे साझा करते रहें। करीब अंतिम सांस तक वो जो सुबह में 304 भजन होता है जी। और रामायण होता है, उसके बिना तो हम दोनों वाइफ हस्बैंड का चैन ही नहीं है। जी जी महेंद्र जी, आप जैसे श्रोता हमारे रेडियो से अभी भी जुड़े हुए हम हैं। समझते हैं जो आज हम लोग इतना ही रखे, लंबा खींचेंगे तो दूसरे लोगों को समय नहीं मिलेगा। जी 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 महेंद्र जी, आपने कॉल किया महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे फोन लाइन पर हमसे जुड़ने वाले 3 श्रोता। पिछले अंकों की तुलना में ये संख्या कम है। इस बीच हम आपको बता दें कि पिछले अंकों में जुड़ने वाले श्रोताओं की कॉल भी हम तक आए, परंतु आप सबों से विनम्र आग्रह, यदि आपके आस पड़ोस या परिचित कोई रेडियो श्रोता अब तक हमारे इस कार्यक्रम से नहीं जुड़े हैं तो उन्हें सूचित करें, उन्हें मौका दें, इस कार्यक्रम से उन्हें भी जोड़ें। हाँ, जब आज के इस अंक में सिर्फ 3 श्रोता ही जुड़े तो हमने भी सोचा क्यों न किसी श्रोता के पास ही चला जाए, तो हम पहुंच गए अपने एक श्रोता के पास। आइए सुनते हैं हमारे प्रतिनिधि आशुतोष कुमार झा ने क्या क्या बातें की हमारे इन श्रोता से। ई सब एकटा प्रोग्राम चालू केलखिन हैं। हाँ, रेडियो सुनै छियै। कोन छै प्रोग्राम? ओ कहियो कहियो छुटियो जाइए, मोन बेसी खराब न रहैए, लेकिन वो प्रोग्राम हम सुनै छियै आ बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम छै। हाँ, श्रोता से जुड़बाक लेल ई प्रोग्राम के एकटा बनायल गेल है। 98 वर्ष के आदमी के जे इंटरव्यू छै से बड़ा इंटरेस्टिंग हमरा लागल, हुनकर बूढ़ा के। एहिमे अच्छा, अहाँ सब रेडियो सुनै कहिया से छी? रेडियो के श्रोता अहाँ सब छियै कहिया से? रेडियो देखियो 64 में हम मैट्रिक पास केलिए, 1964 में। 1964 में। तऽ हमर गाँव कतऽ भेल? हमार गाँव भेलै एहिठाम से डोनाइरवला रोड से 56 जे छै कुशेश्वर स्थान, दरभंगा कुशेश्वर स्थान रोड। तऽ दरभंगा आ कुशेश्वर स्थान के ठीक बीच में छै शिवनगर घाट चौक। हाँ, शिवनगर घाट चौक मंदिर छै। मंदिर छै, मंदिर छै। हाँ, हनुमान जी के मंदिर छै। हम ओतऽ तक चुनवे रास्ते हम जाइत रहिए पहले। दुर्गो माता के मंदिर वाह। हमर भाई बना, लेकिन शिवनगर घाट बहुत फेमस चौक छै। महावीर मंदिर बनलखिन हमर बाबूजी, आ हमर चचिया भाई बनेलकै दुर्गा मंदिर। आब ओहिठाम मेलो बड्ड जबरदस्त मेला लगै छै, बड़ा ख्याति प्राप्त छै। आब तऽ प्रतिमा दुर्गा जी के प्रतिमे बैसा देने छै ओहिठाम। अहाँ सबके गाँव में रेडियो पहले बहुत आदमी सुनैत रहे? रेडियो सुननिहार बड़ छलखिन गाँव में? हमर गाम बड़ अशिक्षित गाम छै, बड़ छोट गाम छै। तऽ 60 ईस्वी में हमरा गाम पर रेडियो आयल। हमरा बड़का कका के विवाह भेलनि 60 में, तऽ हुनका सासुर में देलकनि एकटा रेडियो। सबसे पहले रेडियो के ओहिठाम से छै। ओहि समय में होइ छलै अथीवला नहि होइ छै, बक्सा टाइपके, ताहि टाइपके होइ छलै। बादमे से 63-64 में से फिलिप्सके आयल, बहुत बढ़िआँ मॉडल, लम्बा जकाँ, 63 में। तकर बाद तऽ फेर रेडियो रह, वएह रेडियो बहुत दिन तक रेडियो अहीं सुनैत रहिए घर में? तकर बाद तऽ फेर एम्हर रेडियो के नहि एलै, तऽ हमर गाम पर चाचा रहथिन, तऽ चाचा हमर एखनो रखै छथिन रेडियो, छोटका रखै छथिन। टीवी सब छै, लेकिन टीवीओ नहि देखै छथिन, जनानिए धियापुता सब अपन देखलक। रेडियो हमर चाचा जी एखनो। अच्छा, रेडियो में किछु एहन चीज छै ने प्रोग्राम जे
टेलीविजन सब नहीं दै छै जी हमरा से हम लोग बात करते ना तो हम डिटेल में हिनका कहब बहुत एहन कार्यक्रम छै रेडियोमे जेना आब हमरा मानि लिअ जे आब नचारी सुनबाक इच्छा हैत सोहर सुनबाक इच्छा हैत कोनो गीत नाद बढ़िआँ मिथिलाके होइ छै जे फलाँ चीज तऽ से सब से तऽ टी वी में तऽ नहि भेटतै या दरभंगा चैनल पर आब तऽ भेट जेतै आब तऽ मोबाइल ऐपसँ ओहि समय से लोग देख लै छै लेकिन बहुत एहन प्रोग्राम छै जेना खेतिए बाड़ी छै रेडियोके तऽ सबसँ आश्चर्यजनक रेडियोके पहलू ई छै जे 24 जतेक काल रेडियो रहै छै आ जतेक प्रोग्राम दै छै जे लोक लगातार 1 महीना रेडियो सुनि लिअ तऽ प्रकांड विद्वान भऽ जायत आ चैम्पियन भऽ जायत सब विषयके वाह तऽ मतलब से कहैके मतलब जे तऽ ओहन लोक जे छै तऽ ओकरा सबकिछु चाही अपन कनि खेतियो बाड़ीके जे सुनि लेलक गीतो संगीत भऽ गेलै खिस्सो कहानी भऽ गेलै स्वास्थ्यो जानकारी सबटा चीज आबि जाइ छै ओहिमे स्वास्थ्योवला दऽ दै छै आ समाचारो सुनि लेलक हाँ सबटा विषयमे ई एकेटा वएह स्रोत छै कि जाहिठाम सब तरहक चीज एकेठाम भेट जाइ छै सबटा नदी वएह समुद्रमे समाहित होइ छै आँय सबटा नदी वएह समुद्रमे समाहित होइ छै हाँ, एकटा सबटा। समुद्र छी तहिना समुद्र छै अहाँके अनुभव सबसँ पैघ कोन दोसर अइ? बात आब गीते सुनबाक हैत तऽ टेलीविजनमे ओहि तरहक प्रोग्रामके गीत नहि दै छै जे रेडियोमे दै छै स्थानीय भाषा जे स्थानीय कखनो पुरनका गीत सब चुनल 10 बजे राति तक अहाँ सुनू तो एकदम ई चुनू तऽ पहिले जमानेमे लोग 10 बजे रातिके छाया गीत दैत रहै विविध भारती से ओ सुनै लए हमसब 10 बजे राति तक जगले रहैत रहौं ओहिसँ पहिने नहि सुनैत हम तऽ संगीतके कनि प्रेमी छी तऽ मतलब जे छाये गीत ने छलै हाँ विविध भारतीके हाँ 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 आधा घंटाके प्रोग्राम होइत जवाहरलाल नेहरूके जे मृत्यु भेलनि से हम रेडियो ओहि समयमे हम रेडियो अपना गाछीमे डीह छै हमर डीह पर सब बैसार होइ छलै लोकसब तऽ हम बेसी काल डीहे पर जाकऽ बैसलहुँ तऽ ओहीठाम रेडियो लेने गेलहुँ ओ अपन सुनलहुँ आ ओ गीत तीत ओहीठाम सुनलियै जे नेहरूजी चलि गेलखिन हम दौड़लहुँ गाम पर सबके लोकके कहै रहै जेना पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री ई भऽ गेल सबसँ ओहि समयके जतेक छलखिन उद्घोषक ताहिमे एकटा देखै छलियै हुनकर सबके बाजबाके जे ढङ्ग छलनि जे गाम घरसँ एकदम मेल खाइत पीपरके ई नहि बुझि पड़ै जे कोनो कृत्रिमता ओहिमे छै बनावटी छै जेना वास्तवमे से चौपाल जकाँ एकदम जेना गाम घरके भाषासँ मेल खाइत एकटा मूर्खो जकरा कोनो ज्ञान नहि छै ओहो हुनकर ओ आवाज सुनि कऽ कनि काल आनन्द लऽ लिअ ओ बाजब सुनि कऽ बाजबमे देखियौ सभक बाजब एक रङ्ग नहि होइ छै नहि आ किछु आदमीके बाजबमे से किन्तु परन्तु नहि रहै छै ठीके कहलहुँ देबाक एकटा बात जे स्वतः निकलऽके चाही जे स्वतः प्रतिक्रिया हेबाक चाही आइ ओ चौपाल कार्यक्रम आब कतऽसँ भेटतै जे बुझि पड़ै जे वास्तवमे से ओहिमे ई नहि जे पढ़ले लिखलटा सब वर्गके श्रोताके उत्सुकता भऽ जाइ जे सुनैके वास्ते लोहा सिंहके सुनैके वास्ते तऽ लोक एकदम खाना पीना छोड़ि कऽ लोहा सिंहके एतेक बढ़िआँ अथी छलै कि जन छै खदेरनके मदर लोहा सिंह जे बजथिन हाँ हे खदेरनके मदर खदेरनके मदर ओहि तरहक आब उद्घोषक या जेना समाचारे वाचन छलै चाहे प्रादेशिक समाचार हो चाहे ओ दिल्लीवला समाचार हो ओ देवकी नंदन पांडेके आवाज हैं लगै जे हाँ समाचार आवाजे एकटा दोसर ढङ्गके होइत रहै प्रस्तुतिकरणके ढङ्ग एकटा क्रिकेटके कमेंट्री हाँ जे सुनिए तऽ कहे वो गया तऽ लागै जेना ठीके जाए रहल छै आवाज हाँ हाँ अहाँ सब सुनिए कमेंट्री हाँ कमेंट्री बहुत सुनी बड़ा प्रेमी हम कमेंट्री स्पोर्ट्समैन हम अपनो रहल छी अरे वाह आ क्रिकेट नहि खेलाइ छलहुँ
लेकिन स्पोर्ट्समैन रहल छी और विधा सबमे बहुत। CM कॉलेजके बेस्ट फुटबॉलर हम छलहुँ अरे वाह, कॉलेजके। कोन साल छलियै अहाँ सब? हम 64 से 69 तक छलियै CM कॉलेज से CM कॉलेज। अच्छा, एडमिशन कहिया लेलियै अहाँ CM कॉलेजमे? 64 में 64 में एडमिशन लेलियै और फुटबॉल वालामे अहाँ हेड बनि गेलियै। ओहि समयसँ जुड़ल छै फुटबॉलसँ? खराइ तऽ छलियै स्कूलेसँ, लेकिन 3rd ईयरमे जाकऽ हम कॉलेज टीममे शामिल भेलियै। 3rd ईयरमे कोन इसकुलसँ पढ़ाइ केने छी अहाँ? हमसब जनता उच्च विद्यालय शिवनगर घाट गाँव छै। हमरा गाममे शिवनगरे घाट पर, शिवनगर घाट जेबै ने तऽ शिवनगर घाटसँ चौक छै। हाँ। एकटा रास्ता चल गेलै कोशी दिस, ओ कोरथू तोरथू कसरर चलि जाइ छै, ओ रसियारी तसियारी दिस, ओहीठाम से लोग जाइत रही। शिवनगरे घाट चौक से लोग जाइत रही। पहिने और रास्ता सब नहीं छलै तते। दरभंगो से जे केओ जाइत रसियारी तो शिवनगरे घाट। तैँ शिवनगर घाट बहुत प्रसिद्ध छै ओहिठाम। आ एम्हर पश्चिम भऽ गेलै महिनाम तहिनाम सब जे छै महेंद्र झा आरके गाँव, तऽ ओम्हर दऽ कऽ कटवासा एम्हर चलल बहेरी दिस। अहाँसभ जाहि साल दरभंगा आयल रहियै ताहिसँ आबक दरभंगामे कतेक अन्तर छै? आबक दरभंगामे बड्ड अन्तर छै। दरभंगा जे एलियै हमसब से हर चीजके कल्चरल डिफरेंस सबसँ जबरदस्त छै। जेना पूरा शहरमे एकटा उदाहरण दै छी जे मेस सिस्टम छलै। 10टा 12टा 15 20टा पूरा शहरमे मेस फैलल छलै। ओहिमे विद्यार्थी सब खाना खाइ छलै। ई अपने बना कऽ खाना खायब, ई सिस्टम तऽ हम बहुत एम्हर दरभंगा 2000 में तखन देखलियै तऽ पता लागल जे अपने विद्यार्थी सब। पहिने तऽ आश्चर्य लागि गेल। अहाँ कोन विभागमे छलियै पटनामे? चलिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशनके परीक्षा होइ छै ने, ओहिसँ डिप्टी कलेक्टर छलियै। फर्स्ट पोस्टिंग ओहि समयमे डिप्टी कलेक्टरमे CO BDOमे होइ छलै फर्स्ट पोस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसमे। हमर नाम अशोक कुमार झा शिवजी। हमर गाम भेल रूपनगर, थाना बिरौल, शिवनगर घाट चौक। दरभंगा कुशेश्वर स्थान मार्गमे एकटा शिवनगर घाट चौक छै। ओही शिवनगर घाट चौकसँ 1 किलोमीटर पश्चिम रूपनगर गाम छै। ओही गामके हम वासी छी। हम BSc LLB केने छी पटना यूनिवर्सिटीसँ, आ BSc बिहार यूनिवर्सिटी CM कॉलेजसँ। 1978 में हम बिहार प्रशासनिक सेवामे चुनल गेलहुँ। तहियासँ लऽ कऽ 1994 धरि हम से नौकरीमे रहलहुँ। 1994 में हम जहन सेकेंड अफसर छलहुँ, हम रिजाइन कऽ देलियै नौकरीसँ। आ नौकरीसँ रिजाइन कऽ के हाई कोर्टमे प्रैक्टिस शुरू केलहुँ लॉके, मुदा ओहो छूटि गेल। तकर बाद हमरा जीवनमे बहुत संघर्षशील रहल, बड़ा कठिन रहल। इएह हमर परिचय छी। एखन हम मिश्र टोला स्थित अपन पैतृक मकानमे रहि रहल छी। रेडियो तऽ हमरा, रेडियोके बिना काजे नहि चलि सकैए। हम भोरसँ से जखनसँ उठै छी तखनसँ से हम रेडियोए सङ्गे रहै छी, आ रेडियोए सङ्गे बस रातिके खाना खा कऽ समाचार सुनि कऽ 9:45 बजेवला, तकर बाद अपन हम सुति रहै छी। तो इस तरह अब रेडियो की बात श्रोताओं के साथ के 7वें अंक में हमारे साथ हो गए 4 श्रोता। कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं कुल 43 श्रोता। हमारे 44वें श्रोता अगले अंक में रहेगी प्रतीक्षा। समेटते हैं आज के इस अंक को। विनीत कुमार ठाकुर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।